देश दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। देश दुनिया में लाखों लोग रोज कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। देश दुनिया में हजारों लोग कोरोना वायरस से जान गंवा रहे हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत और दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की रफ्तार इतनी तेज है कि हर 3 मिनट पर एक शख्स की जान जा रही है, यानी हर तीसरा मिनट एक आदमी कोरोना की जंग हार रहा है। दुनिया भर में अभी 14 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 30 लाख 33 हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका जहां पहले नंबर पर बना हुआ है, वहीं भारत सबसे ज्यादा संक्रमण वाला दूसरा देश है। अमेरिका में जहां 24 घंटे में 310 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, वहीं भारत में 24 घंटे में 1619 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर का देश ब्राजील में 24 घंटे में 1553 लोगों की मौत हुई है। और भी कई देश है जहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में जहां हर तीसरे मिनट एक शख्स की मौत हो रही है, वहीं देश में यह लेवल हर मिनट से भी कम पर पहुंच गया है। मतलब मौत का आंकड़ा डरावना है। मौत की रफ्तार डरा रही है। भारत समेत पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। देश में कोरोना फुल स्पीड में है, लोगों की जान ले रहा है। हर कोई इस बात से परेशान है कि आखिरकार क्या वजह है कि कोरोना संक्रमण अचानक बढ़ गया, क्यों इतनी मौतें हो रही हैं, क्यों ज्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जरूरत भी इस तादाद में कि उसकी पूर्ति के लिए 24 घंटे व्यवस्था करनी पड़ रही हो। ऐसे कई सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। डॉक्टर्स भी कोरोना के इस बदलते हालात पर हैरान है। संक्रमण और मौत की रफ्तार को रोकने के लिए अब तक कोई नया रास्ता नहीं मिला है। विशेषज्ञ लगातार इस बात को जानने में जुटे हैं कि कैसे कोरोना की इस दूसरी लहर से लोगों को बचाया जाए। डॉक्टर्स की टीम अब तक जिस नतीजे पर पहुंची है, वो बेहद हैरान करने वाला और डरावना है। कुछ डॉक्टर्स की टीम का मानना है वायरस ने अपनी प्रकृति बदल ली है। पहले सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षण थे, अब दस्त, पेट दर्द, शरीर दर्द, जकड़न जैसे लक्षण वाले भी पॉजिटिव हो रहे हैं। पहले वायरस 7 दिन बाद फेफड़े तक पहुंचता था, अब घंटों में पहुंच रहा है। नाक और गले में वो कुछ घंटे रुका रहा और सीधे फेफड़े या पेट में जा रहा है। इसीलिए अस्पताल ले जाने तक स्थिति ऑक्सीजन पर रखने जैसी हो रही है। जब तक व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल पहुंच रहा है, तब तक वायरस नाक और गले से आगे जा चुका होता है। इसीलिए सैंपल भी नेगेटिव आ रहे हैं। मरीज को जब तक स्वयं के पॉजिटिव होने का पता चलता है, उसके पहले ही वो कई लोगों को बीमारी बांट चुका होता है। इसीलिए तेजी से पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। कई मामलों में परिवार के एक व्यक्ति के पॉजिटिव होते ही पूरा परिवार चपेट में आ रहा है, क्योंकि कोरोना के फैलने की रफ्तार तेज हो गई है। डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि मरीज को दस्त, पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द या जकड़न जैसी मामूली शिकायत होती है। 2 दिन में वो गंभीर बीमार हो जाता है। सीटी स्कैन कराने पर फेफड़ों में इन्फेक्शन का पता चलता है। एसिम्प्टोमेटिक होने से वो अस्पताल पहुंचने से पहले अपने परिवार और मिलने जुलने वालों, दुकानों, दफ्तर आदि में बीमारी बांट चुका होता है। मेडिकल की दवा से ठीक होने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। बीमार हो तो तुरंत सैंपल दें। अगर संक्रमण फेफड़े तक पहुंच गया तो जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है, ऐसे में हमें अपने पूरे शरीर का ख्याल रखना होगा। विशेष तौर पर फेफड़ों का ख्याल रखना होगा। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए और उसको सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी। और एक्सरसाइज में हमें एरोबिक एक्सरसाइज को शामिल करना होगा, क्योंकि एरोबिक्स एक्सरसाइज कार्डिक एक्सरसाइज का काम करती है, जिसमें हृदय की धड़कन तेज हो जाती है।
इसके अलावा डीप ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पर भी जोर देना होगा। फेफड़ों को मजबूत करने के लिए डायाफ्राम एक्सरसाइज भी है, जिससे कि फेफड़ों के जो बोनी एज और डायफ्राम है वो मजबूत हो सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम डेली रूटीन के तौर पर एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज के अलावा हमें अपने खान पान और नींद का भी पूरा ख्याल रखना होगा। हमें अपने खाने की थालियों में 5 रंग यानी कि 5 किस्म को शामिल करना होगा, जिसमें लहसुन, अदरक, हरी पत्ती की सब्जियां, फल और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना होगा। विटामिन सी वाली चीजें खानी होंगी। संतरा, नींबू और आंवला का सेवन करना होगा। साथ ही साथ पपीता और अंजीर का भी प्रयोग हमें करना चाहिए। फेफड़ों को स्वस्थ रखना है तो हमें 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। कोरोना का दूसरा स्ट्रेन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि पिछले कोरोना के मुकाबले इस कोरोना वायरस में स्प्रेडिंग पावर ज्यादा है। ऐसे में हमें अपने आप को कोरोना पार्ट 2 के कहर से खुद को बचाने के लिए फेफड़ों का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि देश में ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है और आपूर्ति होने में समय लग रहा है। लेकिन कोरोना लोगों को ज्यादा समय नहीं दे रहा, वो सीधे आपके दिल के द्वार फेफड़े पर दस्तक देकर संकट पैदा कर रहा है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए फेफड़ों को बचाना बेहद जरूरी है।